इस समय हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्राफ। मतलब हम यहाँ पे क्या क्या ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज एलोंग ए लाइन। एक लाइन हमारी फिक्स होगी, उस लाइन के अलोंग एक चार्ज मूव करेगा और अदर चार्जेस के थ्रू उस मूविंग चार्ज पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है और फोर्स ग्राफिकली उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें शो करना है। तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मूविंग चार्ज हम चूज कर रहे हैं क्यू नॉट। एक क्यू नॉट मूविंग चार्ज है और क्यू आपके पास फिक्स्ड चार्ज है। हमने यहाँ पर एक लाइन मैंने चूज कर ली, इस लाइन के अलावा मेरा चार्ज मूव करेगा। सपोज दैट एक सिंगल चार्ज क्यू आपके पास फिक्स्ड चार्ज है एंड सेकंड चार्ज क्यू नॉट ये आपके पास मूविंग है। दिस मूविंग चार्ज एक लाइन मैंने यहाँ पे इंडिकेट की, इस लाइन के अलावा मूव करेगा। हमें क्या चाहिए, इस चार्ज पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। सपोज दैट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके बीच की सेपरेशन x, यदि हम ट्रीट कर लें कि Q एंड Q नॉट आपके पास लाइक चार्जेज है, Q एंड Q नॉट, और लाइक चार्जेज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसका मतलब है इस Q नॉट चार्ज पर यदि हमने लाइक चार्ज चूज किए, Q एंड Q नॉट अपने लाइक चार्ज चूज किए, इस समय इस पर एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में। इस Q नॉट की मूविंग चार्ज आप देख रहे हैं कि इस F की वैल्यू किस टाइप से वैरी करती है। दिस F इज इक्वल टू K टाइम्स proportional constant Q into Q naught divided by separation square। F is equal to K times Q naught upon X। इस टाइप से आपने देखा कि Q चार्ज आपका फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, पोजीशन इसकी फिक्स है। Q नॉट का मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन इस Q के रेस्पेक्ट में इस Q नॉट की पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, क्योंकि जब ये चार्ज मूव करेगा तो x की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। अब आप देखिए कि ये पार्ट, इसका जिस पार्ट आपके पास फिक्स है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, दिस F प्रोपोर्शनल टू 1/x², इस टाइप से। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस समय हमारे पास ये चार्ज आपके पास फिक्स है। यदि हम Q नॉट यहाँ पर, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, और Q नॉट यदि हम इस साइड में चूज कर लें, यहाँ पर कहीं, यानी इस पोजीशन में Q नॉट चूज किया, तो इसके थ्रू यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, इस साइड में होगा। Q नॉट। अब देखिए हम यहाँ पे जो प्लॉट करेंगे, Q नॉट आपके पास मूव कर रहा है। हम फोर्स को जब हम प्लॉट करते हैं तो इसकी एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए। एक लाइन के अलोंग एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करते हैं। सपोज दैट दिस डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन, आपने ये पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर ली। इसका मतलब जितने भी फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इस डायरेक्शन के अलोंग कैसे होंगे, फोर्स पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन की अपोजिट आपके पास है, दिस फोर्स आपके पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दिस फोर्स पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ पे इसका साइन भी पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस इक्वेशन के थ्रू एच x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइड में, x टेंड्स टू 0 होगा, फोर्स की वैल्यू कैसी जाएगी, दिस इम्प्लाइड F टेंड्स टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जैसे हमने यहाँ से रेफरेंस चूज किया, ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव चूज कर ली। x की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास 0 पोजीशन है, और 0 के पॉजिटिव साइड में हमारे पास x वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जब x टेंड्स टू 0 फिट करेंगे, f टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। और आप देख रहे हैं ये इस q की पोजीशन यहाँ पर, इसकी इस साइड में कोई भी हम x चूज करते हैं तो फोर्स कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। और यदि हम यहाँ पे 0 पोजीशन चूज करते हैं, इस डायरेक्शन की
पोजीशन हमारी पॉजिटिव होगी, इस डायरेक्शन की पोजीशन कैसी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव। तो मैंने कहा एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से पॉजिटिव साइड में कुछ अधिक वैल्यू है, तो एफ टेंड्स टू कैसा होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। एंड एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो पोजीशन ये, जीरो माइनस का क्या मीनिंग है, जीरो से लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में। तो उस समय हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइड एफ टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो आपने देख फिक्स चार्ज से जब राइट जा रहे हैं तो फोर्स कैसा है, प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट जा रहे हैं तो फोर्स कैसा है, माइनस इन्फिनिटी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कर रहा है। और जब x हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होगी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब और केस आता है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो यहां से f टेंड्स टू कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू, हम कुछ क्रिटिकल पोजीशंस मार्क करते हैं। क्रिटिकल पोजीशन हमने देखा क्लोज टू जीरो, मतलब सेपरेशन क्लोज टू जीरो, फोर्स आपके पास इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अब सेपरेशन यदि इन्फिनिटी है तो फोर्स आपके पास कैसा, प्लस इन्फिनिटी, तो x प्लस इन्फिनिटी इस साइड में वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। फोर्स की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच होगी, लेकिन डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जीरो, जीरो पॉजिटिव साइड, जीरो से कुछ हायर होगी, मतलब पॉजिटिव साइड में हायर होगी। एंड x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहां से क्या, फोर्स टेंड्स टू जीरो होगा, लेकिन जीरो से जस्ट लेस होगा, मींस नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशंस कंफर्म हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा, फोर्स टेंड्स टू जीरो होगा, और माइनस इन्फिनिटी कहां पे जाएगा, इस साइड में जाएगा। इसका मीनिंग है इसकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव के अपोजिट है, इसका नेगेटिव मेंटेन रहेगा, लेकिन नेगेटिव के थ्रू वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू मींस क्लोज टू जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हम ग्राफ को अब फाइनली प्लॉट कर सकते हैं, और किसी जनरल पोजीशन पर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसके थ्रू मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन जो हम प्लॉट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हम प्लॉट करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और डायरेक्शन हम फोर्स को इस डायरेक्शन में हम एक्स चूज कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं। एक्चुअल फोर्स हमारे पास कहां पर है, इसी सेम लाइन के लोग, लेकिन फोर्स को हम डिफरेंट लाइन पर शो करना चाह रहे हैं। इसमें एक्स वाई प्लेन में इसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो फोर्स को सपोज दैट इस डायरेक्शन में प्लॉट कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस चलो हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, वेरिएबल को, फोर्स को प्लॉट करेंगे। तो ये आपने फोर्स चूज किया है डायरेक्शन में। अब मुझे क्या है, अब ओरिजिन आपकी चॉइस होती है, कहीं भी चूज कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन को चूज कर रहे हैं एट द पोजीशन ऑफ फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल। हमने यहाँ पे ओरिजिन चूज किया है, और इसी पोजीशन पर हमने चार्ज को फिक्स कर दिया। ठीक, अब देखिए हम डायरेक्ट एस्टिमेट करेंगे जो मूविंग चार्ज है, वेरी वेरी क्लोज होगा। देखो हम डायरेक्ट यहाँ वेरी वेरी क्लोज है, तो फोर्स कैसा होगा, इस साइड में। यदि हम यहाँ पे वेरी वेरी क्लोज चूज करते इस साइड में, आपको क्या मालूम है, वेरी वेरी क्लोज जब कोई भी मूविंग चार्ज रहेगा फिक्स्ड चार्ज के, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी। और ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है, इसका ये फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स पॉजिटिव चूज किया, इस डायरेक्शन में फोर्स आपने नेगेटिव चूज की। इसका वेरी वेरी क्लोज दीजिए तो फोर्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। अब लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रही है, इस डायरेक्शन में वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर फोर्स की वैल्यू कैसी हो रही है, x टेंड्स टू जीरो, जीरो टेंड्स टू जीरो, लेकिन जीरो से जस्ट हायर है, इसका मतलब इस x एक्सिस की एबव फोर्स रहेगा, बिलो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, टेंड्स टू जीरो है, और कैसा होगा, इन्फिनिटी से जीरो जा रहा है, तो कर्व कैसा होगा, फॉल करते हुए आएगा। कभी भी राइट इन्फिनिटी से कभी वैल्यू राइज नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 3 इन्फिनिटी इस टाइप का मैथमेटिक्स नहीं है। इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी लार्ज, जितना आप थिंक कर सकते हैं उससे भी अधिक लार्ज, ये मीनिंग होता है। यदि हम वेरी क्लोज है तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर ऑलवेज ग्राफ फॉल करेगा। तो इसका जो प्लॉट रहता है इस टाइप से, इस साइड में आपके पास इन्फिनिटी है। अब हम इस साइड के लिए प्लॉट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कैसे, माइनस इन्फिनिटी,
और जब इस साइड में मूव करेंगे वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पर, तो अप्रोच कैसा करे 0, लेकिन 0 से नेगेटिव, इस एक्स एक्सिस की बिलो ग्राफ होना चाहिए। इसका मीनिंग है दिस ग्राफ लाइक दिस होगा। तो आपने देखा एक चार्ज फिक्स है, दूसरा चार्ज आपके पास कैसा है, मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज पे इस पर फोर्स का पैटर्न आपने प्लॉट कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं।